वादकारी का ही सर्वोच्च सर्वोच्च रखो, सर्वोच्च जिंदाबाद। कानपुर महानगर में कमिश्नरी लागू होने के बाद सीआरपीसी गुंडा एक्ट व वाहनों के चालान के मामलों की सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई सर्कल क्षेत्र में होगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ वादी की भी मुश्किल बढ़ सकती है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस ऑफ कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर इसको लागू न करने की अपील की है। आज हम लोग जो आए हैं कि आपकी एक तो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, लेकिन अब आपको कुछ जुडिशियल वर्क मिल गया। 116 151 ट्रांसफर किया गया था जून में, जिस पर वादकारियों के हित में हम लोगों ने बात रखी थी, तो आपके द्वारा पुनः उसको एक जगह स्थापित कर दिया गया। अभी 2 दिन पूर्व पुनः आपने, जब आप जुडिशियल वर्क करते हैं तो वादकारी का हित सर्वोच्च हो जाता है, और जब जोन वार कर देंगे तो वादकारी को जो अभी सुविधा सरल और बिना अधिवक्ता के कई जमानत नहीं होती। जब 4 जोन में विभक्त किया है आपने, तो ये अधिवक्ता लोग वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। जब अधिवक्ता नहीं होगा तो वादकारी को काम कैसे होगा? उसका उत्पीड़न होगा, समय की बर्बादी होगी। पहले से वो हम केवल अपने नगर क्षेत्र इसमें एक बेसिक चीज आप ये समझिए कि यहाँ पे जो कागज हमको 5 रुपए में मिलता है, वही कागज वहाँ पे 50 रुपए का जो कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग आपको सब दे देंगे बस सर, पूरा आपको सहयोग मिलेगा और जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से सहयोग करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि इससे वादकारियों पर बोझ बढ़ेगा। उनका कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिले, इसलिए मांग की गई है कि कानपुर के समस्त थानों के 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में ही सुने जाएं, जिससे वादकारियों को कम पैसों में वकील उपलब्ध हो सके। धारा 151 सीआरपीसी और वाहनों के चालान गुंडा एक्ट की सुनवाई की थी। सीपी महोदय ने नई व्यवस्था की थी कि प्रत्येक सर्किल में सुनवाई हो, जिसका हम अधिवक्ताओं ने विरोध किया और आज वार्ता सीपी साहब से हुई। उनको लिखित कानपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने एक प्रतिवेदन दिया और मांग की कि सीपी साहब ये उचित नहीं होगा। वकील अगर सर्किल क्षेत्रों में दौड़ के जाएगा तो वादकारियों पे खर्चे का बोझ पड़ेगा और उनको न्याय से वो वंचित रहेंगे। आज कानपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी जनरल सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव जी और हरी शुक्ला जी, हम सभी लोग माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिले। जो धारा 151 सीआरपीसी गुंडा एक्ट वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में सुने जाते थे, उनको सीपी महोदय ने नई व्यवस्था के तहत सर्किल क्षेत्रों में सुनवाई का आदेश किया है, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और सीपी साहब से ये बताया कि इससे वादकारियों पे अनावश्यक बोझ पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सुलभ और सस्ता न्याय लोगों को मिले। पुलिस लाइन में ही समस्त थानों के 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट के मामले और वाहनों के चालान के मामले सुने जाएं, ताकि वकील मुहैया हो सके वादकारियों को और कम पैसे में मुहैया हो सके। तो सीपी साहब ने कहा वहाँ भी तो जा सकते हैं, तो हम कहा जा सकते हैं, फिर वाहन का खर्च पड़ेगा, लंबा खर्च पड़ेगा उनको वादकारियों को। इस पे वो सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हम पुनः लागू करेंगे, पुनः पुलिस लाइन में सुनवाई होगी। इसी के साथ जो वन वे की व्यवस्था की गई है, वन वे की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो गाड़ियां हमारे वकीलों की सड़क के किनारे खड़ी होती थी वो भी हटा दी गई, जिससे आज तमाम वकीलों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उसका भी मैंने विरोध किया और सीपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा खैर किनारे गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कल से किनारे गाड़ी खड़ी होंगी और वन वे जारी रहेगा। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार
अब 151 और 107/16 की कोर्ट समस्त एसीपी महोदय के द्वारा संचालित की जाएगी। इसी के संबंध में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्तागण आज श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष ज्ञापन लेकर आए थे कि इस संबंध में जो भी कार्रवाइयाँ हो, जो पूर्व नियोजित व्यवस्था थी कि पुलिस लाइन में जो कोर्ट बने हुए हैं उन्हीं में हो, बस इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। थैंक यू।